महान पूर्वी मैदानों के पास बसे एक शांत और सुंदर गांव में हारू नाम का एक बहरा, मजबूत और बेहद शांत स्वभाव वाला किसान रहता था। गांव वाले उसकी खामोशी को उसकी कमजोरी समझते थे, लेकिन हारू ने प्रकृति के साथ अपनी शांति बना ली थी। वो अपने छोटे से खेत को मेहनत और धैर्य से संवारता था, बिना किसी शिकायत के, बस अपनी लगन के साथ। एक गर्मी की दोपहर गांव में एक व्यापारी आया। उसकी गाड़ी पर एक जंगली खूंखार घोड़ा बंधा था। घोड़ा इतना उग्र था कि कोई भी उसे वश में नहीं कर पाता था। झुंझलाकर व्यापारी चिल्लाया, जो चाहे ले जाए, ये किसी काम का नहीं। गांव वाले हंसने लगे। ये मौत का घोड़ा है, वे बोले। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन हारू बिना डरे आगे बढ़ा। उसने जंगली घोड़े स्टॉर्म की लाल आंखों में सीधा देखा और धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। और फिर सभी की हैरानी के बीच वो खूंखार घोड़ा शांत होकर अपनी नाक से हारू की हथेली को छू गया। गांव वाले दंग रह गए। किसी ने फुसफुसाया, पागल है, सुन ही नहीं सकता कि खतरा है। लेकिन हारू बस मुस्कुराया और धीरे धीरे स्टॉर्म को अपने साथ चलने लगा। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते रहे। एक बहरा आदमी और एक जंगली घोड़ा, अंत बुरा ही होगा। लेकिन स्टॉर्म ने कभी हारू को नुकसान नहीं पहुंचाया। दोनों के बीच एक अनकही भाषा बनने लगी। हारू चिल्लाता नहीं था, वो बस इशारा करता था और स्टॉर्म समझ जाता था। कुछ ही हफ्तों में स्टॉर्म हारू के संकेत पहचानने लगा। वो लकड़ी ढोता, रात को खेत की रखवाली करता और हारू का सबसे भरोसेमंद साथी बन गया। हारू वो देख रहा था जो बाकी लोग नहीं देख पाए। वो आने वाले समय को महसूस कर चुका था। उसने अपने खलिहान को मजबूत किया, भोजन जमा किया और स्टॉर्म को सर्दियों के काम के लिए तैयार किया। और फिर वो भयानक बर्फीला तूफान आया। गांव बर्फ में दब गया। तेज हवाएं पूरी रात गूंजती रहीं। जानवर मरने लगे और लोगों के पास खाना नहीं बचा। लेकिन हारू पूरी तरह तैयार था। स्टॉर्म बर्फ फाड़कर भोजन और लकड़ी लाता, खलिहान की रक्षा करता और हारू को सुरक्षित रखता। जब तूफान थमा, भूखे और कांपते गांव वाले बाहर निकले और देखा कि हारू के घर की चिमनी से धुआं उठ रहा है। वे दौड़कर उसके घर पहुंचे और देखकर स्तब्ध रह गए। खलिहान सुरक्षित, सारा अनाज सुरक्षित और स्टॉर्म गर्व से हारू के पास खड़ा था। गांव वाले फुसफुसाए, ये कैसे बच गया? उसी जंगली घोड़े ने इसे बचाया। थोड़े ही दिनों में हारू गांव के लोगों की मदद करने लगा। जब किसी को लकड़ी ढोने या रास्ते साफ करने के लिए ताकत चाहिए होती, वो स्टॉर्म को भेज देता। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उसकी मदद पर निर्भर थे। गांव के बुजुर्ग ने शर्मिंदा होकर कहा, जिसे हम बेकार समझते थे, उसी ने तुम्हारी जान बचाई। हारू ने मुस्कुराया और लकड़ी के तख्ते पर लिखा संदेश दिखाया, अच्छा या बुरा भविष्य खुद रास्ता बना लेता है। आखिरकार गांव वालों को समझ आया कि जिस जंगली घोड़े से सब डरते थे, वो हारू का सबसे वफादार साथी बन गया। और वो बहरा किसान, जिसे वो कमजोर समझते थे, असल में धैर्यवान, बुद्धिमान और मजबूत था। उस दिन के बाद कोई भी हारू का मजाक नहीं उड़ाता। लोग उसे दया से नहीं, सम्मान से देखने लगे।